Hello everyone, I hope so you're doing well. In this video, it is very important for the CTEC exam preparation and this is the first मतलब फर्स्ट टाइम पे आप कैसे सीटेक को क्रैक कर सकते हैं ये डाउट्स क्लियर होंगे। साथ ही साथ आपके अगर इंक्रीज़ नहीं हो रहे मार्क्स उसके बारे में बताऊंगी। थर्ड पॉइंट है कि आप वर्किंग हो, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, उनके बारे में बताऊंगी। आपको कैसे स्मार्टली तरीके से तैयारी करनी है। सीटेक एग्ज़ाम एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम होता है, आप सभी को पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके जो एग्ज़ाम है इस बार ऑफलाइन होंगे और 8 फरवरी को होंगे। आप सभी को इस डेट का मालूम है। सबसे पहला जो है उन बच्चों के लिए जो वर्किंग है और उनके पास टाइम की शॉर्टेज है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला तो है कि आपके पास सिलेबस वगैरह, ओह आई होप सो आपके पास सिलेबस होगा। सिलेबस है, सिलेबस से पहले में एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जो मोस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना ना भूलिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में इसलिए कह रही हूँ, सपोज़ आपका मान लो आपको सिलेबस पता है, सब कुछ पता होगा, लेकिन अगर सीडीपी है, सीडीपी में क्या होता है 65 से 75 मार्क्स के तो सीडीपी यानी कि पैडोलॉजी पूछी जाती है, जिसको आसानी से हम नंबर लाकर इंक्रीज़ कर सकते हैं। पैडोलॉजी तभी समझ में आएगी जब आपने चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडोलॉजी को पूरी अच्छी तरीके से समझा है। वो आपकी कहाँ कहाँ काम आएगी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी काम आएगी, जो भी चूज़ करी होगी, कोई भी लैंग्वेज चूज़ करी होगी सभी में काम आएगी। लेकिन मेन बेसिकली दोनों हिंदी और इंग्लिश चूज़ हैं ज़्यादातर, और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत भी चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे काम आएगी क्योंकि 15 नंबर की आपकी सीडीपी में पूछी जाएगी पैडोलॉजी, 15 नंबर की आपकी हिंदी में पूछी जाएगी, 15 नंबर की आपकी इंग्लिश में पूछी जाएगी और 20 नंबर की आपकी एसएसटी में पूछी जाएगी। तो बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आपने पैडोलॉजी स्कोर कर ली। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपने पैडोलॉजी पढ़ने का तरीका क्या है। सपोज आपने सीडीपी पढ़ना है तो सीडीपी पढ़ने के लिए आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे। प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या है कि क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के टाइप पता होते हैं। उन क्वेश्चनों में क्या करना है, जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन पढ़ा मैंने कि प्रगतिशील के बारे में है और प्रगतिशील के बारे में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं या ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चूज़ करने हैं कि ये स्टेटमेंट सही है नहीं है। ये एग्जांपल ले रही हूँ। अब प्रगतिशील आपको टॉपिक पता है कि उससे पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने कम से कम 2 साल के पेपरों को देखो, उसमें पूछो कि प्रगतिशील के बारे में क्या क्या होती है, उसके बारे में होता क्या है, ये होता क्या है, इसके बारे में कि प्रगतिशील बच्चों के लिए जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्यों ज़रूरी है, या कुछ भी उसके बारे में आपने पढ़ना होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन आसानी से करोगे। दूसरा टॉपिक ले लिया, उसमें दिखा होगा एक्सक्लूसिव एजुकेशन। तीसरा टॉपिक आपको मैं बता रही हूँ, ये ऐसे होते हैं लिखे, एनएपी से ले लिया। ठीक है, चौथा आरटीआई 2009 से ले लिया। पांचवा पॉइंट आपका ले लिया जैसे मोटिवेशन से ले लिया। छठा पॉइंट आपका जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में टॉपिक आते हैं। जैसे में होता है हमारा सिद्धांत हो गए और फिर थ्योरियाँ हो गई। थ्योरियाँ 3 ही थ्योरी हैं जो पैडोलॉजी में हर बार क्वेश्चन पूछी जाती है। पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग्स की थ्योरी और लीवाई-कोस्टी की थ्योरी। इन थ्योरी को पढ़ने के लिए बहुत ही ईजी सिंपल तरीका होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि ये टॉपिक आते हैं, उसमें बार बार पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ऐसे ही आपने लैंग्वेज में करना है। लैंग्वेज 1 जो भी आपने चूज़ कर रखी है लैंग्वेज 1 में करना है। लैंग्वेज 2 जो भी चूज़ करके, सपोज आपने हिंदी लैंग्वेज 1 लिया है और यार दूसरा इंग्लिश लिया है या संस्कृत लिया है, उसके लिए ऐसे ही उस टॉपिक को देखना और पढ़ना है। थर्ड आता है आपका एसएसटी। एसएसटी सब्जेक्ट के लिए क्या करना है कि 40 मार्क्स की आपकी जो एसएसटी है वो एनसीईआरटी बेस है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि आप चैप्टर वाइज है, यानी 6 क्लास के चैप्टर है, ये 7th क्लास के, 8th क्लास के, चाहे आपका ज्योग्राफी हो गया, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे सिविक्स हो गया, जोन से टॉपिक्स मतलब जोन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। इन 15 डेज में आप यही कर सकते हो, इसी स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। बिना पढ़े आप जाके पेपर दे दोगे तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स क्या है कि मतलब क्रैक नहीं कर सकते, मैं इतना ये बता सकती हूँ। लेकिन ये है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ो, लेकिन पढ़ के जाओ। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है। एनसीईआरटी के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है कि इस तरीके से आप करो। अब है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के टॉपिक होते हैं। सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लो। लैंग्वेज के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी एक एक करके, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसी को पढ़ते जाओ, उसी को पढ़ना है, उससे आपका काफ़ी सारा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है कि मार्क्स हमारे इंक्रीज़ क्यों नहीं होते। मार्क्स इसलिए इंक्रीज़ नहीं होते, कई बार होता है कि हमारे मन में घबराहट या डर होता है। हम जो हो सकता है, देखो हम जब पेपर देते हैं तो हम यह नहीं देखते, एनालाइज नहीं करते खुद से कि हमारे को किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन में क्यों दिक्कत आ रही है, उसकी डीपली उसको समझना है।
अगर आपने इसको डीपली समझ लिया तो आप अगली बार से उस क्वेश्चन में करोगे। सपोज आपका मैथ्स और साइंस है, मैथ्स और साइंस में ऐसा है कि सब्जेक्ट साइंस है, साइंस सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप प्रीवियस के पेपर करते हो, चाहे एक बार करा, 2 बार करा, 2 साल की कर ली, लेकिन हाँ उससे धीरे धीरे इंक्रीज होगा। आपको खुद को पता चलेगा और आपको यह भी पता चलेगा कि मुझे किस टॉपिक में से, किस कंटेंट में से मुझे दिक्कत आ रही है, उसको पढ़ो बार बार। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स का होता है। मैथ्स क्या होता है कि मैथ्स आपने जितनी प्रैक्टिस करे जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कई बार आपको सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप छोड़ के जा रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, टेस्ट देता हूँ तो निकलता नहीं है, वैसे निकल रहा है। तो उसमें देखो कि आपकी कमी कहाँ है, उसको अपने आप से ही एनालाइज करिए, अपने आप को देखिए कि मुझे किस चीज़ में कमी लग रही है, उस कमी को उठाइए और उसको पढ़िए और फिर दोबारा टेस्ट दीजिए। अपने आप इंक्रीज़ होंगे। मैं अपना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसे ही मैंने किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जिस तरीके से आपको लगेगा धीरे धीरे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, 101% होंगे और आप सीटेक में अच्छे स्कोर करोगे। थर्ड पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि बहुत सारे बच्चे ये क्या करते हैं कि आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं होते, तो मैं उसके लिए भी बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर सीटेक की वेबसाइट पर आपको आसानी से सारे पेपर मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता तो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या करवाने वाली हूँ आपको। और टॉपिक्स मैंने आपको बता दी किस तरीके से देखने हैं। बुक्स अगर आपके पास है, ये कंटेंट है, देखो बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं करती इस समय के लिए, क्योंकि अभी आप पढ़ना चाहोगे कि सीडीपी है, लेकिन आपको है कि उस टॉपिक को पढ़ के आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, मेरी भी वीडियो देख सकते हो। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करा रखे हैं, ये किसी और की, जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उसकी देख सकते हो और ये टॉपिक को कवर करिए। कम से कम आप मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे अपने आप के लिए दीजिए। हर एक सब्जेक्ट में चाहे हाफ एन आवर दीजिए। जैसे हम सपोज मैंने आज सीडीपी के टॉपिक लिए, 2 टॉपिक ऐसे ले लीजिए। जो सीडीपी इतनी आसान है ना, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो भी चूज़ करा, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे कोई भी अन्य लैंग्वेज हो, ठीक है। और एसएसटी के लिए मैं आपको वही टॉपिक बता दूंगी जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथ्स और साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए सॉरी, मेरा एसएसटी सब्जेक्ट था, तो मैं इसके लिए हेल्प जरूर करूँगी उन बच्चों के लिए जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हमारी हेल्प कीजिए, तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के तैयारी कीजिए और आपका 101% सीटेक एग्ज़ाम क्लियर होगा। इन 15 डेज़ में आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। आप ये सोचोगे कि एक चैप्टर पढ़ के फिर मैं क्वेश्चन करूँगा, नहीं होगा, क्योंकि आपके पास मिनिमम टाइम है और मिनिमम टाइम में वो चैप्टर करिए जिसमें बार क्वेश्चन पूछे जा रहा है एग्जामर, क्योंकि वहीं से आपको स्कोर भी गेन कर सकते हो, अपने सीटेक एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के पास जो टाइम नहीं है, उस टाइम को कम समय में हमें कैसे स्मार्ट तरीके से स्ट्रैटेजी अपना के किया, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके लिए क्या लेने वाला, क्या सीडीपी की लैंग्वेज 1 की और लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 2 मैं इंग्लिश लेने वाली हूँ, संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो संस्कृत के लिए आपके बस ये है कि हिंदी कर लोगे तो आपको संस्कृत में भी हेल्प मिलेगी, और इंग्लिश लेके आऊँगी। प्लस एसएसटी के वो टॉपिक मैं आपको बताऊँगी कि जो 101% जिसमें से बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इतनी हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी। पढ़ना आपको है, उस वीडियो को देखना। सीडीपी में जोन से टॉपिक है और मैं प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगी, प्लस उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा मेरे पास अवेलेबल, मैं उससे रिलेटेड आपको समझा दूंगी। आप उस वीडियो को देख लोगे, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी में ही सारा कंटेंट भी होगा, क्वेश्चन भी होंगे, प्लस आपके जो भी आगे एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। जैसे सपोज़ मैंने आपको एग्जांपल ले लिया कि प्रीवियस का कोई भी पेपर उठा लिया, उसमें से टॉपिक पूछे गए हैं, वो उस टॉपिक को पढ़ो, उसमें देखो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है तो वही पढ़ो। वही चीज़ मैं स्ट्रैटेजी अपनाऊंगी जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस में अपनाया, तो यही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, बहुत ही कम समय लगेगा और आपकी आसानी से तैयारी हो जाएगी। इतनी तैयारी हो जाएगी कि आपके 100 मार्क्स तो आ ही सकते हैं, कोई बहुत हवा नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार पढ़िए, तभी तक आपको समझ में नहीं आता। उसकी लैंग्वेज को समझिए। उस जो एग्जामर ने क्वेश्चन दिए हैं वो आपको बताना चाहता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपको कितना बच्चों के बारे में ज्ञान है। आप एक टीचर हो और टीचर के अकॉर्डिंग आपको यह सोचना है कि हम बच्चों के बारे में, उनके बेनिफिट के बारे में, उनकी जो एजुकेशन है और उनका जो करिकुलम जो दिया गया है, जो दिया गया पाठ्यक्रम दिया गया है, जो एनईपी में कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेगेटिव वाले मैं टैग वर्ड्स बताऊंगी कि नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन से होते हैं, सब सब्जेक्ट के बताऊंगी। आप इस वीडियो में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मैं किसी कारण से बिजी थी, तो मैं ज़रूर एक दिन में 1 या 2 वीडियो लाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं ला सकती क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है मेरे पास भी, मेरा भी खुद के एग्ज़ाम है, तो इसी चक्कर में
मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रही थी। अभी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है, तो मैं कोशिश करूँगी कि सीटेक वाले बच्चों के तो कम से कम इतने मार्क्स आ जाए कि वो अपना पासिंग मार्क्स से अप ले आएँ। हम 100 मार्क्स तो ले आएँ, ठीक है? मेरी ये कोशिश रहेगी। तो ध्यान से इस वीडियो को शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उनकी हेल्प हो सके, जितना हो सके मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगी और कंटेंट को समझाने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने मिनिमम पॉइंट्स रखे हैं क्योंकि ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहती। मुझे बेस्ट स्ट्रैटेजी अपना के बच्चों के एग्ज़ाम को क्रैक करवाने की कोशिश करनी है, ठीक है? थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।